हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। उस संख्या पद्धति में हम सीख रहे हैं शेषफल प्रमेय निकालना। शेषफल प्रमेय निकालने में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 28 इंटू 29 इंटू 30 प्लस 31 इंटू 32 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 7। इसका शेषफल कितना आएगा? दोस्तों, तो हमने देखा था कि हम हर एक संख्या में क्या करते थे, अलग अलग डिवाइड कर लेते थे, जितना रिमाइंडर आता था उतना लिख लेते थे और जो भी ऑपरेशन होता था उसको फॉलो करते थे, हमारा आंसर आ जाता था। यदि देखें तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में देते 7 चौके 28 टोटली डिविजिबल है, पूर्णतः भाग जा रहा है, यानी जब पूर्णतः भाग जा रहा है तो शेषफल क्या बच जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा। और यदि एक बार शेषफल 0 बचेंगे तो क्या होगा, हम 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे आगे का 0 ही हो जाएगा। तो यदि हमें 28 में पूर्णतः भागित हो गया तो 29 और 30 का निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। 29 का जो भी शेषफल आ गया उसका 0 में यदि हम गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 30 का जो शेषफल आएगा उसमें गुणा करेंगे 0 का तो 0 हो जाएगा। लेकिन आगे की संख्याओं के हमें क्या करना पड़ेंगे, शेषफल निकालना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस का सिंबल आ रहा है, या इसके बाद जो ऑपरेशन है वो चेंज हो रहा है और प्लस में 0 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो ही आ जाएगी। यानी इस पूरी संख्या का, जो हमारी ये संख्या थी, इस पूरी संख्या का जो रिमाइंडर था वो क्या हो गया, 0 का। किसकी वजह से हो गया? जो 28 था उसका रिमाइंडर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, उसने मल्टीप्लाई में सभी को 0 कर दिया। अब हम इनका निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 28 और 3 कितने होते हैं, 31, यानी 31 में से 28 माइनस करेंगे तो प्लस के 3 बचेंगे, तो प्लस का 3 हो गए। ये एक बड़ी है तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, ये एक और बड़ी है तो ये प्लस का 5 आ जाएगा रिमाइंडर। अब क्या ऑपरेशन हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 गुणा 3 12, 4 ये 12 और 12 पंचे 60, 60। अब देखें 60 क्या है, 7 से बड़ा है, यानी जो शेषफल है वो 7 से बड़ा तो आ नहीं सकता, 7 से बड़ा नहीं आ सकता, तो इसको हम फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 8 56, 60 में से 56 को माइनस कर दीजिए, कितना बच गया, 4 बच गया। तो जो हमारा फाइनल रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, एक और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दी है 4 की पावर 32 और डिवाइडेड बाय कुछ कर लेते हैं हम 33 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तब क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले हमें दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि अंश है और हर है या भाज्य और भाजक है, उसका अंतर हम या तो +1 बना लें या -1 बना लें। तो इसके अंतर को हम +1 या -1 किसी तरीके से बना लें तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यदि हम देखें 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, टोटल की घात कितनी थी 32 अपॉन में 33 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 की 32 में 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि भाग जब ब्रैकेट में हो, सॉरी घात जब ब्रैकेट में होती है तो गुणा हो जाता है, तो 32 दूनी 64 हो जाएगा बटे 33। और आपको पता होगा कि 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मान कितना होता है, 32 होता है। तो यदि हम 2 की घात इसको 5 कर लें, ठीक, अब यदि घात 5 निकाल ली तो कितनी बचेगी भाई, इंटू, अच्छा 64 में अब 5 का भाग दे दीजिए, कितना बचेगा, 15 चौके 60 होता है, यानी यहाँ पे 15 कर लें तो हमारी घात कितनी बच जाएगी, 4 बच जाएगी, यानी 2 की घात 4 बटे 33। ये हो गया ना 15 इंटू, अच्छा ये 5 था, 12 पंचे 60 होता है, 12 इंटू 5 60 हो गया, प्लस 4 कर लीजिए 64, तो 12 पंचे 60 प्लस 4 64, घात हो गई 64 बटे में
33 हो गया। और 2 की घात 5 तो आपको पता है कितना होता है, 2 की घात 5 निकाल लीजिए। 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 5 32 होता है। तो ये हमने 32 क्यों बनाया, 32 इसलिए बनाया क्योंकि हमने क्या देखा था, यदि अंश और हर का अंतर 1 हो जाए तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमने इसको 32 बना दिया, यानी 32 की घात ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 16 बटे 33। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि हम 32 में 33 का भाग देते हैं तो कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा। और किसका बचेगा, माइनस का एक, ये माइनस का एक शेषफल बचा। और यहाँ से प्लस का 16 ही शेषफल बच जाएगा। ठीक, अब जब क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का एक शेषफल जिसकी घात कितनी है 12 इंटू 16। और जब माइनस के एक पर घात सम होती है तो क्या आता है, प्लस का वन आता है। यदि माइनस के वन पर घात कैसी है, सम है, तो प्लस का वन आएगा। यदि माइनस के एक पर घात विषम है तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक आएगा। तो यहाँ पर घात कैसी है, सम है, तो एक आ जाएगा इंटू 16, यानी यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, यदि इस तरीके से और भी बड़ी घात हो सकती थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम इस अंश और हर को इस तरीके से कर लेते हैं कि उनका अंतर कितना आ जाए, प्लस वन आ जाए या माइनस वन आ जाए। क्योंकि प्लस वन आ जाएगा तो प्लस वन की पावर कितनी बनी रहे, वन ही आएगा, और माइनस वन के लिए तो है ही। यदि माइनस वन पर घात सम है तो प्लस का वन, और माइनस वन पर घात विषम है तो माइनस का वन। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि आपको पता होगा कि जब यूनिट डिजिट पढ़ते हैं तो कुछ संख्याएं जैसे 2 3 7 8 ये चार संख्याएं हैं, ये क्या करती हैं, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करती हैं। क्या करती हैं, एक चक्रीय क्रम फॉलो करती हैं। कैसा चक्रीय क्रम, कि इसकी घात में हम जब चार का एक मतलब चार घात के बाद हर एक बार अपनी इकाई का अंक क्या कर लेती हैं, रिपीट करती हैं। तो यानी जब हम 2 3 7 8 किसी संख्या के इकाई के अंक के रूप में हैं, क्या है, इकाई के अंक में हैं, यदि ये संख्याएं 2 3 7 8 ये क्या हैं, इकाई के अंक के रूप में हैं, और जब इकाई के अंक के रूप में होती हैं तो ये क्या होती हैं, एक चक्रीय क्रम साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करती हैं। यानी हम इसकी घात में क्या करते हैं, 4 का भाग दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी जब शेषफल परिमेय निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे, और यदि उनकी इकाई के अंक में 2 3 7 8 हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी घात में 4 का भाग देकर उसकी घात को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक, यदि घात में हमने 4 का भाग दिया और शेषफल 1 बचा तो हम उस संख्या की घात 1 लगा देंगे। यदि शेषफल 2 बचा तो घात 2 लगा देंगे। यदि शेषफल 3 बचा तो घात 3 लगा देंगे। यदि शेषफल 0 बचा तो हम घात क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं तो इस समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, क्या था, इससे ऊपर लिया था 4 की घात 32 बटे 33। ठीक, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या कर बना लेते हैं, 2 के फॉर्म में बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 की घात 32 बटे 33, या हो जाएगी अपन कहें 2 की घात 32 दूनी 64 डिवाइडेड बाय 33 हो गया। अब किस में आ गया, 2 के फॉर्म में आ गया। इसका इकाई का अंक कितना है, 2 है, और इकाई का अंक 2 होता है तो ये चक्रीय क्रम साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है, यानी इसकी घात में हम 4 का भाग दे सकते हैं। अब 4 का भाग दीजिए, यदि हम 64 में 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 16 बार जाता है। यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो यहाँ से कितना बचेगा, 0 बचेगा। और हमने क्या कहा था कि यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो हम उसकी घात कितनी लगा देते हैं, 4 लगा देते। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 लगा देंगे अपॉन में 33 था ही। 2 की घात 4 कितना होता है,
आपको पता होगा अगर 2 की घात 4 कितना होता है, 16 होता है बटे 33। अब 16 में 33 का भाग दे दीजिए तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। अब ये 4 भाग किस में देते हैं, केवल उन्हीं संख्याओं में देते हैं जो क्या करती हैं, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करती हैं। यानी इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। केवल ये 4 संख्याएं हों इकाई के अंक में, तभी इसमें हम 4 का भाग देकर इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई दूसरा इकाई का अंक है तो उसमें हम उसकी घात में 4 का भाग नहीं दे सकते। उनकी घात में भाग किस संख्या का देंगे वो हम आगे बताएंगे। पहले इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी पर बेस्ड एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 7 की घात 7 की घात 7 डिवाइडेड बाय 11। अब यदि हम देखें तो क्या हो रहा है, इकाई का अंक इसमें कितना है, 7 है। यहाँ पे भी यदि इन दोनों को देखें तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 7 है, यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपना चक्रीय क्रम वाला रूल लगा सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर वाला रूल लगा सकते हैं। यदि हम इसकी घात में, ऊपर वाली घात में क्या करें, 4 का भाग दे दें, तो 7 में 4 का भाग देते हैं तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसकी 7 की घात 3 बटे 11 कर सकते हैं। अब 7 की घात 3 आपको पता होगा कितनी होती, 7 की घात 1 आपको पता होगा 7 होती है, 7 की घात 2 कितना होता है, 49 होती है, 7 की घात 3 कितनी होती है, 343 होती है। यानी हम 7 की घात क्या हो गई, 7 की घात 343 बटे 11 हो जाएगी। भाई इसको हमने सॉल्व कर लिया, 7 की घात 3 कितना होता है, 343 होता है, तो हमने लिख दिया 7 की घात 343। अब क्या आ गया, हमारे पास संख्या आ गई 7 की घात 343, इसके डिवाइड में कितना है, 11 है। अब हमें पता है 7 के चक्रीय क्रम वाला ऑर्डर है, तो हम 343 में फिर से भाग दे देंगे। जब 343 में भाग देंगे, 343 में आप 4 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 8 32, इसमें 4 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 8 32, 2 बचा 23 हो गया, 4 5 20, यानी 3 डिवाइडेड बाय 11। ठीक। अब 7 की घात 43, इसको 7 की घात 3, तो 7 की घात 3 कितना होता है, 343, तो 343 बटे 11, और 11 से भाग दे दीजिए, 11 ये 33, 1 बचा, 13 हो गया, 11 एकम 11, 2 बचा, यानी जो हमारा रिमाइंडर था वो कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, यहाँ से हमने 343 में 4 का भाग दिया तो कितने, शेषफल 3 बचा, तो हमने 7 की घात 3 कर लिया और 7 की घात 3 निकाला, तो 7 की घात 3 कितना होता है, 343 होता है। 343 को आप 11 से भाग देना था, 11 से भाग ले, 11 ये 33, एक बचा, यहाँ से 13 हो गया, तो 11 कम 11, 13 में से 11 घटा दीजिए, 2 बचेगा, फाइनल रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। ये कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम दिया हुआ है 3 की घात 3 2 5 7 बटे 5। ठीक, तो क्या कर लेंगे, आपका 3 क्या करता है, इसकी साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है 4 के, तो इसकी घात में हम 4 का भाग दे देंगे, 4 की भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जब हम 32 57 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 4 8 32, 32 पूरा कट गया, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौके 16, 1 बचा, यानी क्या बचा, 3 की घात 1 बटे 5, 3 की घात 1 मतलब 3 बटे 5, तो हमारा यहाँ से जो शेषफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, क्योंकि जब ऊपर संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटी होती है तो वही या वही रिमाइंडर आ जाता है, यानी हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि दूसरे तरीके से करना चाहें तो दूसरे तरीके से इसको क्या कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे कि यदि इसको 3 की घात 2 कर लेते, 3 तिरका 9 बन जाता, और 5 दूनी 10, यानी यहाँ से हमारा -1 का रिमाइंडर बचता। कैसे, जैसे 3 की घात 2 कर ली, ठीक, 3 की घात 2 कर ली, तो अब इसको तोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, इसमें 2 का भाग दीजिए, 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे
16 इंटू 1632 को जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1628 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3256 आएगा, यानी एक घात बची तो 3 की घात एक और ले लेते हैं अपॉन में 5। इस तरीके से आ जाता है। क्या हो जाए 3 की घात 2 कितना होता है 9, और 9 की घात 1628 इंटू 3/5। अब यहाँ से निकाल लीजिए, 5 दूनी 10 होता है, यदि 10 में 9 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 1 यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा, और यहाँ से आप 3 में भाग देंगे तो प्लस का 3 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस की 1 की घात सम है तो प्लस का 1 आ जाएगा, इंटू ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमारा 3 जो 5 से छोटा है अतः 3 रिमाइंडर आ जाए। तो आप किसी तरीके से कर लीजिए, केवल ध्यान करना है कि जब हम 4 का भाग उन्हीं संख्याओं में देंगे जिनकी इकाई का अंक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है, यानी इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 हो। जैसे यदि हम इसका एक एग्जाम्पल और ले लें, क्या ले लें कि 32 की घात 32 और डिवाइडेड बाय, आप कर लीजिए जैसे 7 से डिवाइड करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखें कितना हो, 32 की घात 32 है, उसकी घात 32 है। यदि हम देखें तो पहले इन दोनों घातों को देखें क्या हो रहा है, या इसको देख लें केवल, क्या हो रहा है 2 की घात 32, 2 हमारा चक्रीय क्रम को फॉलो करता है, यानी हम इसकी घात में क्या कर सकते हैं 4 का भाग दे सकते हैं। जब 2 चक्रीय क्रम को फॉलो कर रहा है, 4 का भाग दीजिए 32 4 का भाग देंगे, 4 8 32, 8 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा, और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो हम क्या कर लेते हैं इसके घात 4 कर लेते हैं, यानी हमारा 32 की घात कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, डिवाइड में कितना है 7 है, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो आप यहाँ से शेषफल क्या निकाल सकते हैं, 7 चौके 28 होता है, तो 32 में से 28 माइनस करेंगे तो या तो प्लस का 4 रिमाइंडर आ जाएगा, और यदि माइनस में लेंगे तो माइनस का 3 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ से आप किसी भी रिमाइंडर को ले सकते हैं, या तो प्लस का 4 ले लीजिए या माइनस का 3 ले लीजिए। तो जैसे मैं माइनस का 3 रिमाइंडर ले लेता हूँ और इसकी घात कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 7, तो -3 की घात 4 कितना हो जाएगी, आप माइनस की घात कितनी है प्लस सम है तो ये तो प्लस हो ही जाएगा, और 3 की घात 4 निकाल लीजिए, 3 की घात 4 कितना होता है 81 होता है अपॉन 7। आप 7 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 7 एकम 7 1 बचा 11, 7 एकम 7 4 11, यहाँ से 4 इसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, ठीक। और वो मेथड क्या है कि जब अंश और हर, एक हमारा अंश होता है दूसरा हर है, या कहें कि भाजक और भाज्य, ठीक, दोनों कैसे हों, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हों, सहभाज्य संख्या दोनों कैसी हों सहभाज्य संख्या हों, यानी को प्राइम नंबर हों। और को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि जिन दोनों का HCF इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या कहीं इन दोनों में कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं होगी। जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल ले लें, ठीक, जैसे 6/11, ठीक, और इसकी घात कुछ ले 3 2 5 7 ले लेते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा 6/11 ले ली, 6 और दोनों 11 का HCF क्या है 1 है, दोनों कैसी हैं सहभाज्य संख्याएं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन या हर या जो भाज्य या नीचे की जो संख्या है वो कैसा होना चाहिए आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या हो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, ठीक। 2 कंडीशन इसमें हो रही, पहली कि जो दोनों संख्याएं हैं वो कैसी होनी चाहिए सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, यानी उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए, और जो हमारा डिनोमिनेटर है या हर है या जो भाज्य है जिससे हम भाग दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए
प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। यदि इस तरीके की संख्या है तो हम उसमें क्या करते हैं, तो जो उसका हर है या डिनोमिनेटर है, उसमें से -1 कर देते हैं। ठीक, डिनोमिनेटर में से क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, और -1 करने पर जो मिलता है उसका हम उसकी घात में भाग देते हैं। यानी घात में किसका, डिनोमिनेटर में से 1 घटाकर, या किस में से, हर में से 1 घटाकर उसकी घात में भाग दे देते हैं, और जो बचता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे हमारा क्या आ जाता है, शेषफल आ जाता है। तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में देखें तो क्या है, 11 हमारे अभाज्य संख्या है। ठीक, इसमें से हम क्या कर लेंगे, 1 घटा देंगे, 11 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10 बचेगा। 11 में से 1 घटा दिया, 10 बचा। अब 10 का क्या करेंगे, हम इसकी घात में भाग दे देंगे। 10 में का भाग देती है 3257 में, 10 का भाग देते हैं। तो 10 का भाग देने के लिए हमें अंतिम 1 अंक ही काफ़ी होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि देखें तो 7 में भाग देंगे तो या तो प्लस का 7 आ जाएगा या माइनस का 3 आ जाएगा शेषफल। तो हमें घात निकालना है तो माइनस में नहीं लेंगे, तो हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा प्लस का 7 आ गया। अब इसी को हम क्या ले लेते हैं, इसकी घात ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6/11, 6 की घात कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 6 की घात कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, 6 की घात 7 को हम सॉल्व कर लेंगे, उस 11 से विभाजित कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब 6 की घात 7 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 1 2 3 4 5, 6 गुणा 6 बटे 11 कर सकते हैं। अब इसको देखें, 6 36 इंटू 36 गुणा 6/11, इससे काट दीजिए। 11 3 33, 3 बचा प्लस का, 11 3 33 प्लस का 3, 11 3 33 प्लस का 3, ये 6 का 6, यानी यहाँ से क्या आएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 6, फिर 11 से भाग दीजिए, 11 दूनी 22, यहाँ से प्लस का 5 बचा, 5 6 का 30, अभी भी बड़ा है तो फिर से भाग दे दीजिए 11 से, 11 दूनी 22, 30 में से 22 घटा देंगे, 8 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। कैसे किए, हमें पता है कि अलग अलग करने से भी, अलग अलग मल्टीप्लाई करने से, यदि पूरा मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भाग दे लें, या फिर हमें पता है कि अलग अलग संख्याएं यदि 11 से बड़ी कर लें हम, तो इसको 36 कर लिया, इसको 36 कर लिया, इसको 36 कर लिया, 6 बचा। अब अलग अलग हैं तो इनमें अलग अलग भाग दे के जो ऑपरेशन हो रहा है उसको फॉलो कर लेते। 11 3 33 होता है, 36 में 33 घटा देंगे, प्लस का 3 रिमाइंडर यहाँ बचा, प्लस का 3 यहाँ बचेगा, प्लस का 3 यहाँ बचेगा, और ये 6 है तो ये तो 6 ही रहेगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9, मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाई ऑपरेशन में था, 3 3 9, 9 3 27, हम ले गए 27 गुणा 6, हमने इसलिए किया 6 का और मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन बड़ी होती है और टाइम भी लगता है, तो हम क्या करेंगे, 27 को फिर से 11 से भाग दी, 11 दूनी 22, 27 में से 22 घटा दीजिए, 5 बचा। ठीक, अब 5 गुणा 6, 5 6 का 30 हो जाएगा, 30/11, तो 30 में फिर से 11 का भाग दीजिए, 11 दूनी 22, यानी 8 बचा। हम कब तक भाग देते हैं, जब तक कि जो हमारा रिमाइंडर है नीचे जो भाज्य है हर से छोटा नहीं आ जाता, तो हमारा ये फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये केवल ध्यान रखना, इस तरीके से जो हमने घात निकाली थी, ठीक, 10 का भाग क्यों दिया था, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया था, 10 में से 1 माइनस किया था, और 1 माइनस कब करेंगे, जब हमारी दोनों संख्याएं कैसी हों, सहभाज्य हों, और नीचे जो संख्या है वो प्राइम नंबर हो, यानी अभाज्य संख्या हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दी है 4 की घात 400 डिवाइडेड बाय 7। यदि इनका देखें तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, इनका HCF 1 है, बिल्कुल है, नीचे अभाज्य संख्या है भाई, प्राइम नंबर है। ठीक, 7 अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है, तो इसमें क्या करेंगे, हम जो हर है उसमें से 1 घटाकर इसकी पावर को
डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 को हम 400 से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 400 में 6 का भाग दीजिए, 6 36, बचे 4, 40 हो जाएगा, 6 36, फिर बचे 4, यानी कितना बचेगा हमारा रिमाइंडर, 4 बचेगा। जब हमारा रिमाइंडर 4 बचा तो हम इसकी घात कितनी कर देंगे, 4 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 400 की घात, सॉरी 4 की घात 400 की जगह कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 7। और 4 की घात 4 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 डिवाइडेड बाय 7 कर लीजिए। 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 और 16 गुणा 16 कितना होता है, 256 डिवाइडेड बाय 7। इसको 7 से भाग दे लीजिए, 7 21, बचा 4, 46 हो गया, 7 6 42, यानी बचा 4। तो यहाँ से फिर से आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच जाता है। तो इस फल कितना हो गया, 4 हो गया। तो आज हमने 2 चीज़ें सीखी। पहला कि यदि जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 है, ठीक है, इकाई अंक क्या है, 2 3 7 8 है, तो क्या करना है, उनकी घात में हमें किसका भाग दे देना है, 4 का भाग दे देना है, और उसके बाद रिमाइंडर निकाल लेना है। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी क्या थी कि यदि कोई संख्या जैसे अंश बटे हर है और इन दोनों का HCF इतना 1 है, यानी ये कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं, सह अभाज्य, को प्राइम नंबर हैं, ठीक है, और इनका जो हर है वो प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो क्या करना है, इसके हर में से हमें 1 माइनस कर देना है, ठीक, हर में से 1 माइनस कर देना है, और जो आए उसका घात में भाग देना है, यानी घात में किसका भाग देना है, हर में से 1 घटाकर, ठीक। इससे हमारी घात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। घात कैसी हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी, और इसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अगला हम देखेंगे कि यदि जो हर है इसमें अभाज्य संख्या ना हो के क्या हो, भाज्य संख्या हो, कंपोजिट नंबर हो, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे ये अगले वीडियो में देखेंगे।